नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। यूपी में चुनाव से पहले ही बीजेपी मनाएगी जीत वाली दिवाली। 30 लाख बूथ वर्कर्स को भेजे गए गिफ्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बूथ स्तर तक पहुंचाकर मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपने 30 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को दिवाली के उपहार भी भेजे हैं। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ प्रबंधन पर जोर दिया था और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन करके एक परिवार माहौल बनाने की कोशिश की थी। अमित शाह ने प्रदेश के हर क्षेत्र में बूथ स्तर के सम्मेलनों को भी संबोधित किया। प्रयागराज प्राइवेट कॉलेजों के प्राचार्य और स्टाफ का न्यूनतम वेतन तय। समूह ग के कर्मचारियों को मिलेगी 17,000 रुपये। प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के संबंधित निजी कॉलेजों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब निजी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को निश्चित वेतन का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार SK शुक्ला ने निजी कॉलेज प्रबंधकों को पत्र जारी कर नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को 5 महीने बाद भी नहीं मिली किताबें, कैसे हो पढ़ाई। शैक्षणिक सत्र के 5 माह बाद भी गोंडा के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची है। इस समय लगभग आधा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किताबों का इंतजार ही चल रहा है। ऐसे में जब तक किताबें आएगी, वितरित होगी, तब तक तो और भी समय गुजर चुका होगा। स्कूलों में पाठशाला भी नहीं रही है, लेकिन किताबों की कमी अखर रही है। ऐसे में उक्त आदेश पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें 6 शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही किताबें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। यूपी SSC PT का रिजल्ट जारी। यूपी में शुरू होगी 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। यूपी SSC ने 24 अगस्त को आयोजित हुई PT परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PT में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट स्कोर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। नतीजे पर चेक किए जा सकते हैं। इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अब 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी के मंत्री का राजभर पर पलटवार। बोले, राष्ट्रवीरों को शराबी और नशेड़ी कहने वालों को जल्द मिलेगी जवाब। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर राजभर समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए यूपी के काबीना मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि महापंचायत के नाम से हुई रैली प्रस्ताव में गुंडे माफिया के शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था। अनिल राजभर ने गुरुवार को कहा कि सुबह सपा की रैली में राजवीर राजा सोहेलदेव के वंशजों को अपमानित करने का कार्य किया है। राष्ट्र समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले राष्ट्रवीरों को शराबी व नशेड़ी कहा गया। इसका जवाब राजभर समाज शीघ्र ही देगा। गौरतलब है कि सुबह सपा के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को हल्दरपुर में महापंचायत के नाम पर एक रैली आयोजित। योगी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। 28 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान का आदेश जारी। योगी सरकार ने राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों को पेंशनर को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा दे दिया। वित्त विभाग द्वारा बनाए गए बोनस के प्रस्ताव को तैयार कर CM योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में किया जाएगा। राजपत्रित कर्मचारियोयों को 1 महीने का बोनस देने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक पहले की तैयार ही बोनस का 25% भाग कैश और 75% GPF में भेजा जाएगा। आस्था को CM योगी का सम्मान। सौरो अब तीर्थ स्थल घोषित, जानिए क्या होंगे इसके फायदे। आस्था को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज स्थित पवित्र सुकुर क्षेत्र सौरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है। सनातन धर्म के इस दशकों पुरानी मांग पूरी होने के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है। तीर्थ स्थल के रूप में इस प्राचीन एवं पवित्र तीर्थ को संरक्षण मिलने से उसके अंतर्गत आने वाले अनेकों छोटे छोटे तीर्थों के जीर्णोद्धार में आसानी होगी। साथ ही चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं साक्टो तीर्थ आदि को भी लाभ होगा। सपा सरकार में महिलाओं को सबसे ज़्यादा मिला फायदा। लीलावती। सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सपा सरकार में सबसे ज़्यादा फायदा मिला। संवाद के अंदाज में उन्होंने पूछा, क्या आपको मिट्टी का तेल और चीनी मिल रही है, क्या पेंशन मिल रही है, तो आवाज़ आई ही। लीलावती कुशवाहा ने भी अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है।
सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा की सरकार के लिए लोग छटपटा रहे हैं। सपा ने महिलाओं को सम्मान दिया है। सत्ता में वापसी का अखिलेश यादव को मिला फॉर्मूला, बताया 2022 में कैसे बनेगी सपा की सरकार। सत्ता में वापस के लिए अखिलेश यादव आए दिन भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। 2022 में सपा सरकार बनने के लिए अखिलेश यादव पूरी ताकत से जुटे हैं। साथ ही उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को भी चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की है। आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में सपा सरकार कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला मिल गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का सफाया कर सरकार। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों का सैलरी को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। चुनाव और दिवाली से पहले योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इनमें सरकारी से लेकर प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारी के अक्टूबर माह का वेतन मानदेय प्रत्येक दशा में 1 नवंबर तक भुगतान किया जाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले उनका वेतन दे दिया जाए, जिससे त्यौहार खुशहाली से मनाया जा सकेगा।